तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर और मार्केट के जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या ये कंपनी के नंबर मार्केट के एस्टीमेट को बीट कर पाया कि नहीं कर पाया। तो डाटा बेस के लिए कंपनी की ओर से क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था 57,292 करोड़ के आसपास, पिछले साल 47,860 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 59,480 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 23% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। माफ़ कीजिएगा 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर क्वार्टर 4% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,938 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 31,618 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 40,865 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 41,819 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 33,490 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 43,317 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। मैं आपको बता दूं कंपनी ने यहाँ पे जो एनआईआई जो है कंपनी का वो कंपनी ने शो किया है अप्रोक्सीमेटली 21,500 करोड़ के आसपास। एनआईआई कंपनी का इस क्वार्टर में आपको 21,500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के एनआईआई को लेके वो था 18,000 करोड़ से लेके 18,700 करोड़ के बीच में। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के एनआईआई को लेके उससे कई ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15% ज़्यादा कंपनी का एनआईआई इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला, बढ़ के आया है, जो कि एक अच्छी बात है। खर्चे देख लिए मैंने, अब कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 10,896 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 8,792 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 11,052 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 23 से 24% के आसपास का जंप कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है, 11,052 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की जो उम्मीद थी वो 9,500 करोड़ से लेकर 10,300 करोड़ के बीच में थी। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी के प्रॉफिट को लेके उससे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 10% ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने बीट कर दिया है अपने जो मार्केट के जो एस्टीमेट थे बड़े बड़े ब्रोकरेज के द्वारा, उसको बीट करते हुए कंपनी का जो नंबर है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 15,57 का था, पिछले साल 12,61, अभी देखें तो 15,77 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। ग्रोस एनपीए की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ग्रोस एनपीए 3.07 था, अभी देखें तो घट के 2.30 के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.48 के आसपास था। तो ग्रोस एनपीए आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात करें 0.55 से गिर के 0.44 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.43 के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से देखें तो कंपनी का जो नेट एनपीए वो हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी का जो नेट एनपीए वो आपको अच्छा खासा अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो नंबर मेरे हिसाब से बहुत शानदार दिए हैं कंपनी ने। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो मार्केट के जो एस्टीमेट थी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को उससे 10 से 12% ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।